साथियों नमस्कार। मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र अब कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है और ऐसे में विधानसभा सत्र में आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रश्न लगाए गए हैं। तो उन सभी प्रश्नों के बारे में आपको बताऊंगा कि क्या कुछ प्रश्न के माध्यम से पूछा गया है। आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए गए सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। तो साथियों, विधानसभा सत्र में आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रश्न लगाए गए हैं, जिनका उत्तर अब सरकार को देना होगा। तो जो प्रश्न लगाए गए हैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि कितने प्रश्न आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर लगाए गए हैं और क्या कुछ उसमें सवाल पूछा गया है। तो इसमें जो पहला प्रश्न है आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय। प्रश्न इसमें है उत्तर भेजने का अंतिम दिनांक इसमें बताया गया है आपका 11/3/2025। वर्ग 2 सदन में उत्तर देने का दिनांक 21/3/2025। विभाग का नाम इसमें बताया गया सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम। इसमें जो विषय है आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में प्रश्न पूछा गया है। तारांकित प्रश्न क्रमांक 2338 श्री मनोज नारायण सिंह चौधरी जी के द्वारा प्रश्न पूछा गया है। क्या सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कंपनियों के द्वारा अनेक विभागों में आउटसोर्स के माध्यम से काम करवाया जा रहा है, जिसमें किसी भी प्रकार के आरक्षण का पालन नहीं किया जा रहा है। क्या भविष्य में आउटसोर्स के कर्मचारी स्थायी होने की मांग करेंगे, उस समय आरक्षण का पालन किस प्रकार किया जाएगा एवं जो कंपनियों के द्वारा अनेक विभागों में आउटसोर्स के माध्यम से काम करवाया जा रहा है उसमें आरक्षण का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। तो ये प्रश्न पूछा गया है और इसमें आरक्षण का जो पालन है नहीं किया जा रहा है उसको लेकर प्रश्न लगाया गया। अगर भविष्य में प्लेसमेंट कर्मचारियों को सरकार नियमित करती है तो फिर किस प्रकार से उनके नियमितीकरण का पालन होगा। रोस्टर नियम का जो पालन अब अगर अभी नहीं किया गया है तो उसको लेकर ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लगाया गया है। दूसरा जो प्रश्न है आप देख सकते हैं, इसमें उत्तर भेजने की अंतिम तिथि इसमें बताई गई 11/3/2025। सदन में उत्तर देने का जो दिनांक है 21/3/2025 इसमें बताया गया है। वर्ग 2 से संबंधित प्रश्न है। विभाग का नाम है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम। विषय है विभिन्न विभागों एवं शासकीय उपक्रमों में काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर प्रश्न लगाया गया है। तारांकित प्रश्न संख्या इसमें है 122 श्री जयंत मलैया जी के द्वारा प्रश्न लगाया गया है। क्या सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों एवं शासकीय उपक्रमों में किस किस पद पर वर्तमान में कितने कर्मचारी आउटसोर्स के माध्यम से काम कर रहे हैं, श्रेणीवार, विभागवार, उपक्रमवार जानकारी दें। खा नंबर का प्रश्न है इसमें। खा प्रश्नांश का में उल्लेखित आउटसोर्स कर्मचारियों को वार्षिक आधार पर कितनी वेतन वृद्धि प्रदान की जाती है, श्रेणीवार, विभागवार, उपक्रमवार जानकारी दें। गा प्रश्नांश का एवं खा में उल्लेखित आउटसोर्स कर्मचारियों के सुरक्षित भविष्य को लेकर शासन की कोई कार्य योजना है, यदि हाँ तो कार्य योजना कब तक लागू की जाएगी। ये प्रश्न पूछा गया है कि अगर आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने की सरकार की कोई योजना है तो उसको सरकार कब तक लागू करेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आउटसोर्स से काम करने वाले कर्मचारियों का जो भविष्य है कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं रहता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है इसमें उत्तर भेजने का अंतिम दिनांक 11/3/2025। वर्ग 2 सदन में उत्तर देने का दिनांक 21/3/2025। विभाग का नाम वही है आपका लघु एवं मध्यम उद्यम। इसमें विषय है आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती। इसको लेकर प्रश्न पूछा गया है। तारांकित प्रश्न क्रमांक संख्या है 782 श्री विजय रेवनाथ चौरे जी के द्वारा प्रश्न पूछा गया है। क्या सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश के अनेक विभागों में विभिन्न पदों की पूर्ति आउटसोर्स के माध्यम से कंपनियों के ठेकेदारों के द्वारा की जा रही है, यदि हाँ तो क्या इस भर्ती प्रक्रिया में आउटसोर्स कंपनियों के द्वारा कर्मचारियों के चयन हेतु शासन द्वारा निर्धारित मापदंड का पालन करते हुए पारदर्शितापूर्ण प्रक्रिया अपनाई जा रही है। खा नंबर का है क्या प्रदेश के अनेक विभागों में आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से रिक्त पड़े पदों पर की जा रही भर्ती में दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण दिया जाता है, यदि हाँ तो इसका विवरण उपलब्ध कराएं।
यदि नहीं तो क्या सरकार आउटसोर्स के माध्यम से कंपनियों के द्वारा की जाने वाली भर्ती में आरक्षण दिया जाना सुनिश्चित करेगी? ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि भविष्य में अगर कभी आउटसोर्स से भर्ती होने वाले कर्मचारियों का नियमितीकरण अगर सरकार करती है तो जो रोस्टर नियम है वह कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए रोस्टर नियम का पालन करना काफ़ी ज़रूरी है। अगला जो प्रश्न है, इसमें उत्तर भेजने का अंतिम दिनांक है 11/3/2025। सदन में उत्तर देने का दिनांक है 24/3/2025। विभाग का नाम है स्कूल शिक्षा विभाग। इसमें जो विषय है आउटसोर्स पर रखे गए कंप्यूटर ऑपरेटरों की जानकारी इसमें पूछी गई है। साथ ही हर विभाग में आउटसोर्स पर कर्मचारी रखे जा रहे हैं और आने वाला जो समय है वह आउटसोर्स का ही रहने वाला है, क्योंकि जो नियमित पद हैं उनको कहीं ना कहीं सरकार अब नहीं निकालेगी और भविष्य में जितनी भी भर्तियां होंगी सारी आउटसोर्स के माध्यम से ही होंगी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अतारांकित प्रश्न क्रमांक इसमें बताया गया है। श्री अरुण भौमाबद जी के द्वारा प्रश्न लगाया गया है। क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कंप्यूटर ऑपरेटरों की कितने वर्षों से आउटसोर्स पर उनको रखा जा रहा है? काम करने वाले आउटसोर्स कर्मियों का वेतन भुगतान प्रति माह किया जा रहा है और कितना वेतन प्रति माह उनको दिया जा रहा है, उसका विवरण संबंधित ऑपरेटरों को अवगत कराया जाता है कि नहीं? जो वेतन उनको दिया जा रहा है उससे उनको अवगत कराया गया है कि नहीं? यदि नहीं तो क्या कारण है? आगे से पूछा गया है, क्या आउटसोर्स कंप्यूटर ऑपरेटर रखे गए कर्मचारियों को विशेष अनुदान राशि देने का प्रावधान है? यदि नहीं तो क्यों और कब तक प्रस्तावित ये प्रावधान किया जाएगा? प्रदेश में शिक्षा विभाग के अधीन काम करने वाले डाटा एंट्री ऑपरेटर सहायक ग्रेड 3 आउटसोर्स को अनुभव के आधार पर विभाग में नियमितीकरण की योजना है या नहीं? मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल 2024 से न्यूनतम मजदूरी की दर पुनरीक्षित की गई है, जिसका लाभ आउटसोर्स कर्मचारियों को कब तक मिलेगा? 2024 से बढ़े हुए वेतन के एरियस की राशि मिलेगी या नहीं मिलेगी? ये बहुत ही अच्छा सवाल लगाया गया है। बहुत से साथियों को इसके बारे में जानकारी चाहिए थी कि जो एरियस है वह मिलेगा या नहीं मिलेगा। साथियों, मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र में आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रश्न लगाए गए हैं। उनके नियमितीकरण को लेकर भी प्रश्न लगाया गया है। रोस्टर नियम का पालन जो नहीं हो रहा है उसको लेकर भी प्रश्न लगाया गया है। जो मानदेय उनको दिया जा रहा है उसको लेकर भी प्रश्न लगाया गया है। कई प्रकार के प्रश्न आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर लगाए गए हैं और भी कई प्रश्न कर्मचारियों को लेकर लगे हैं। जैसे ही इसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा। आप भी अगर चाहें तो अपने स्थानीय विधायक या जनप्रतिनिधि के माध्यम से इस प्रकार के प्रश्न लगवा सकते हैं और जिसका जवाब शासन को देना होगा। इस प्रकार के प्रश्न सरकार से पूछना काफ़ी ज़रूरी है कि सरकार आखिर अनियमित कर्मचारी, आउटसोर्स प्लेसमेंट, जो भी अनियमित के तौर पर काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए क्या कुछ महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, उठा भी रही है या फिर नहीं उठा रही है। न्यूनतम मानदेय देने को लेकर भी इसमें प्रश्न पूछा गया है कि जो न्यूनतम मानदेय है वह कर्मचारियों को मिलेगा और या फिर उसकी एरियस की राशि है वह कब तक मिलेगी। तो न्यूनतम मानदेय को लेकर भी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि न्यूनतम मानदेय के एरियस की राशि को सरकार देने को लेकर क्या कुछ विचार कर रही है, क्योंकि अभी हाल ही में न्यूनतम मानदेय देने को लेकर कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया है, जिसका एरियस कर्मचारियों को मिलेगा या नहीं मिलेगा ये कर्मचारियों में संशय का विषय बना हुआ, जिसको लेकर प्रश्न पूछा गया है। तो अब सरकार के द्वारा उत्तर इसका दिया जाएगा, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि कर्मचारियों को एरियस की राशि मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। साथियों, उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो अपने दूसरे साथियों को भी इसको शेयर जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।